हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगन लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया की रेलवे सेगमेंट में रेलवे वैगन बनाने में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा फ्यूचर उसका दिख रहा है। तो ये पूरा स्टॉक का हम रिव्यू करेंगे, साथ में उसके फ्यूचर ग्रोथ और आउटलुक के बारे में भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसकी बॉडीज़ का फैब्रिकेशन का काम करती है। साथ में रेलवे फ्रेट वैगन और कंपोनेंट्स बनाने का भी काम करती है। कंपनी के बिजनेस के थोड़े डीप में जाके देखेंगे तो जो रेलवे मोबिलिटी का बिजनेस है वहाँ पे कंपनी बहुत प्रकार के वैगन बनाती है, जैसे कि ओपन वैगन, कवर्ड वैगन, फ्लैट वैगन, डिफेंस वैगन, कंटेनर कैरियर वैगन और वैगन एसेसरीज। साथ में जो पैसेंजर कोचेज एसेसरीज बनाने का काम भी कंपनी करती है। इंडियन रेलवे के लिए व्हील सेट और ट्रैक सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग वैगन सप्लायर है। साथ में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के तरह भी वो वैगन मैन्युफैक्चरर में काम करते। खास करके 25 टन्स के जो वैगन है उसमें कंपनी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर के तरह उभर कर आई है। उसके रोड और मल्टी मॉडल मोबिलिटी बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो वाटर टैंकर है उसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कंपनी करती है। साथ में बेस कंटेनर, डेटा सेंटर कंटेनर, मरीन कंटेनर, लाइट रिकवरी व्हीकल, फायर इंजन, एम्बुलेंस और म्यूनिसिपल अप्लायंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है वो भी जुपिटर वैगन बनाती है। साथ में इलेक्ट्रिक लाइट कॉमर्शियल मतलब इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल में, और साथ में ब्रेक डिस्क और ब्रेक सिस्टम बनाने का काम कंपनी करती है। उसके जो रेवेन्यू के बारे में हम देखते हैं कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो रेलवे वैगन से कंपनी का 86% रेवेन्यू आता है। कॉमर्शियल व्हीकल बॉडी कंपोनेंट्स में से 11% आता है। कंटेनर में 1% और अदर 2% कंपनी का ये रेवेन्यू मिक्स है। यहाँ से कंपनी अपना पैसा कमाती है। ऑर्डर बुक के बारे में जानेंगे तो जो क्वार्टर FY26 के Q1 है वहाँ तक कंपनी के पास 5,972 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग है। कंपनी उस पर काम करेगी। उसके क्लाइंटियल बेस की बात करेंगे तो 60 क्लाइंट उसके पास ऑलरेडी है, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, वेबटेक कॉरपोरेशन, DPW, ACC, GSW स्टील, रश्मि ग्रुप, अडानी पोर्ट्स लॉजिस्टिक, ये सब उनके बड़े क्लाइंट है। उसके साथ छोटे छोटे दूसरे क्लाइंट मिलके 60 क्लाइंट कंपनी के पास अभी उपलब्ध है और कंपनी उसमें आगे काम कर रही है। मतलब क्लाइंट बेस उसका बढ़ेगा। उसके पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल कंपनीज के साथ कंपनी ऐसी 9 लीडिंग कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज जिसके साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है, जिसमें स्लोवाकिया की एक कंपनी है, चेक रिपब्लिक की, स्लोवेनिया की और स्पेन की। ये 4 बड़ी कंपनीज है। साथ में ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म MOU साइन किया है राइट्स लिमिटेड के साथ, जिससे कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान जमा सके। जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में कंपनी के एक टेंडर प्रोसेस में है, जो अभी लास्ट स्टेज कंप्लीशन के लास्ट स्टेज में है। मतलब कंपनी ग्लोबल पहुंच बनाने के लिए भी बहुत अच्छी तरह प्रयत्नशील है। दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की कहाँ कहाँ पे है तो कुल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के पास है, जिसमें कोलकाता, जमशेदपुर, इंदौर, जबलपुर और औरंगाबाद की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो फुल ऑपरेशन में है। साथ में कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 8,000 वैगन पर एनम, एक साल में 8,000 वैगन कंपनी बनाती है। दूसरा कंपनी ने एक ओडिशा में एक लैंड सिक्योर किया है, जिससे
कंपनी रेल व्हील और एक्सेल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके, और इसके लिए कंपनी ने 2500 करोड़ का कैपेक्स करने का भी तय किया हुआ है। कंपनी के न्यू वेंचर के बारे में जानेंगे। तो कंपनी अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में आना चाहती है और इसके लिए उसने एक सब्सिडरी बनाई है, जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और इलेक्ट्रिक में जो आने वाले साल में जो ग्रोथ होने वाली है, इसका फ़ायदा कंपनी लेना चाहती है। कंपनी ने ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना हाथ जमाने का और उसको कमर्शियल यूज़ के लिए बेचने के लिए ड्रोन्स बनाने का भी एक साहस करना चाहती है। साथ में बेंगलोर में एक ईवी शोरूम कंपनी ने अभी FY21 के Q1 में, FY26 के Q1 में ओपन किया हुआ है। कंपनी के एक्सपेंशन प्रोग्राम की बात करेंगे तो कंपनी जो अपनी वैगन बनाने की 8000 पर एनम की जो कैपेसिटी है उसको 10,000 ट्रक एक साल में बनाने की वो कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। और FY26 तक ये कैपेसिटी FY26 में जो व्हील सेट है अभी 28,000 बना रही है कंपनी एक साल में, वो बढ़ के 40 से 50,000 एक साल में बनेंगे। ऐसा FY26 में कंपनी अपना एफर्ट लगाएगी। और ये व्हील सेट 2027 तक 1 लाख पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ऐसी कंपनी अपना प्लान और उसको एग्जीक्यूशन करने वाली है, अपना एक्सपेंशन करने वाली है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,548 करोड़ है। साथ में जो कंपनी की स्टॉक वैल्यू है वो 404 हाई और 236 के लो के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो पीई है वो 63 का है। साथ में कंपनी डिविडेंड दे रही है 0.37% का। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 68.3। ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1 से कम होना चाहिए वो अभी 0.33 पर है। ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे जो अभी आया है मार्च 2026 में। तो कंपनी ने सेल्स की है 780 करोड़ की, और उसमें से कंपनी को जो प्रॉफिट मिला है वो 27 करोड़ का है। मतलब कंपनी यदि 100 रुपये खर्च कर रही है तो उसमें 100 रुपये प्लस दूसरे 3.46 पैसे मतलब 3.5 रुपये कमा रही है। मतलब 100 रुपये कंपनी में से जा रहा है तो 103.50 पैसे वापस आ भी रहे, मतलब कंपनी नेट प्रॉफिट में चल रही है। ईयरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी ने 2916 करोड़ का पूरे साल में सेल किया हुआ है। उसमें से जो कंपनी को नेट प्रॉफिट मिला है वो 166 करोड़ का मिला है। बहुत अच्छा माना जाएगा ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है फिर भी कंपनी 5.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। मतलब 100 रुपये खर्चेंगे तो उसको 106 रुपये उसको मिलता है, कंपनी नेट प्रॉफिट में है। बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही अच्छा है। मतलब कंपनी अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर चल रही है। 2551 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। साथ में कंपनी के पास डेट भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में कम है। 996 करोड़ का उसके पास बोरोइंग है, लेकिन फिक्स एसेट बहुत बढ़िया है, बोरोइंग से ज़्यादा है। 1119 करोड़ का उसके पास फिक्स एसेट भी है। कैश फ्लो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में से आ रहा है वो 454 करोड़ का कंपनी के पास आ रहा है। उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 68.31% का प्रमोटर होल्डिंग है। FII की 4.19% है। DII की 0.78% है और पब्लिक की जो है होल्डिंग वो 26.70% है। तो जो कंपनी का कुल शेयर होल्डर का बेस है वो 3,86,428
लाख अभी शेयर होल्डर है। मतलब ये शेयर होल्डर जब बढ़ेंगे तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर होल्डर खरीदने के लिए आएंगे। ये आंकड़ा बढ़ेगा तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये है जुपिटर वैगन का हमने पूरा रिव्यू और आउटलुक किया है। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।